गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ एमबीडी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रक्षेपास्त्र एट अ ग्लांस, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया एट अ ग्लांस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये बता देता हूं कि ये टॉपिक न्यायिक सेवा की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसको मैंने एट अ ग्लांस एक सरल करने के माध्यम से सरल करके आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इसको बाद में इसके नोट्स अपने कॉपी में बना करके समझ सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ करता हूं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत में जो प्रक्षेपास्त्र है वो टॉपिक किस विषय के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ एक टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी में भी रक्षा प्रौद्योगिकी जो है डिफेंस, उसमें आता है। तो ये जो प्रक्षेपास्त्र का टॉपिक है ये डिफेंस साइंस का टॉपिक है, रक्षा प्रतिरक्षा का टॉपिक है। इसमें आपको जैसे जनरल एक दो क्वेश्चंस और प्रीलिम्स में आते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे। सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। दूसरा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन थी, तो टेसी थॉमस का नाम फेमस है। तो ये दो तीन चीजें आप नोट कर लीजिएगा, टेसी थॉमस, ये मिसाइल वुमेन थी। ठीक, चलिए टॉपिक पर आते हैं। प्रक्षेपास्त्र, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला है SA, सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। दूसरा है, थर्ड है सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। फोर्थ वन इज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए सतह से सतह में ही जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल में चली जाती है। तो यहाँ पर हम सतह से सतह और बैलिस्टिक मिसाइल को एक करके इसमें प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स, पानी के अंदर, और चौथा सेवेंथ है एंटी टैंक, टैंक रोधी मिसाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर जो नंबरिंग है वो इस क्रम में है। पहला मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसमें सबसे प्रमुख जो मिसाइल है वो त्रिशूल है। देखिए पूरे टॉपिक के बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चार्ट में से भी कितना परसेंट आपको और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आप उतना ध्यान रखिए, आपके प्रश्न आपके सामने रहेंगे और वो आप याद कर सकेंगे। रही बात ये जो फिगर्स हैं, ये डेटास हैं, ये एक नोट्स के फॉर्म में हैं, ये कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो याद रखना है कि त्रिशूल कैसा मिसाइल है। अगर कहीं भी प्रश्न पूछेगा कि त्रिशूल है, आकाश है, बराक है, शस्त्र है, नोवाटर है, ये किस रेंज के और किस तरीके के मिसाइल है, तो आपको ये चार्ट के माध्यम से पता चल जा रहा है। ये सरफेस टू एयर, ये सतह से हवा की ओर मार करने वाले मिसाइलों में आता है। तो त्रिशूल की अगर हम बात करें तो त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, सतह से हवा पे मार करने वाला। इसकी जो मारक क्षमता है वो 500 मीटर से 9 किलोमीटर की है, और यह अपने साथ 15 किलोग्राम का भार लेकर के वार कर सकता है। नेक्स्ट है आकाश। आकाश मीडियम रेंज का एक मिसाइल है, 30 से 35 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और यह अपने साथ 55 किलोग्राम का भार वहन कर सकता है। अगला है बराक 8। बराक एक लॉन्ग रेंज का मिसाइल है, और ये अपने साथ 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके साथ में भारत क्षमता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है अस्त्र वो है 80 से 110 किलोमीटर की इसकी क्षमता है, और नोवाटर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो यहाँ पर ये जो तीन थे, ये बराक, ये त्रिशूल, आकाश और बराक, ये तीनों जो हैं ये सरफेस टू एयर वाले हैं। अब नंबर 2 पर आते हैं अस्त्र और नोवाटर और अग्नि। इसको ध्यान दीजिएगा, अग्नि में अस्त्र और नोवाटर ये दोनों जो हैं ये एयर टू एयर मिसाइल है। तो अगर एयर अस्त्र बहुत पूछा गया है, सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है ये, अस्त्र है, अग्नि बताएंगे भी, अस्त्र पूछा गया है। तो अस्त्र क्या है, खाली आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये हवा से हवा में मार करने वाली क्षमता है। उसके बाद है नोवाटर, अग्नि। अब थर्ड में आइए, सतह से सतह, ये बहुत पूछता है, सतह से सतह। सतह से सतह में ध्यान दीजिए, मैंने A, B, C, D और E, ये 5 मिसाइल्स बनाई गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लास्ट में सब एकदम जिस्ट भी बता दूंगा, इसका भी जिस्ट कैसे बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नि। देखिए अग्नि, हमारे यहाँ 5 अग्नि का पूरा ट्रायल हो चुका है, और ये बार बार रह करके रक्षा सिस्टम में, हमारे डिफेंस सिस्टम में यूज किया गया है। इसमें है अग्नि 1 700 से 1250, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 3.5 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 3 से 4, और अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नंबर दूसरा है धनुष। देखिए अग्नि और धनुष,
अग्नि और धनुष हमने बताया आपको सतह से सतह पर मार करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान सिर्फ बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पहले याद करके जाइएगा कि सतह से सतह वाले कौन से हैं, या रेंडमली याद करके जाइएगा धनुष क्या है, तो सबको पता होना चाहिए सतह से सतह का है ये। धनुष की क्षमता बेटा 350 से लेकर के 600 है, मार अपने साथ जो है ये 500 किलोग्राम का भार ले जा सकता है। तीसरा है सतह से सतह में शौर्य, ये मीडियम रेंज का है, 750 से 1900 किलोमीटर का है। अगला है प्रहार, ये भी शॉर्ट रेंज का है, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। और पृथ्वी की बात अगर हम करते हैं तो देखिए पृथ्वी में पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2, और इसी क्रम में पृथ्वी 3 भी जो है उसको धनुष हमने यहाँ पर लिख भी दिया। वैसे भी पृथ्वी 3 को जल्दी हमने संस्कृत में धनुष नाम दिया, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया आपको ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे। पृथ्वी 1 की क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर है और पृथ्वी 2 की जो है वो 350 है, और इन दोनों की जो कॉमन भार वहन क्षमता है वो 500 किलोग्राम है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल में चूंकि मैंने बताया ना कि आपको सतह से सतह में और बैलिस्टिक मिसाइल एक में मर्ज कर दिया गया है। क्रूज मिसाइल पर आइए, देखिए क्रूज मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का मतलब है यह भारत और रशिया के संयुक्त सहयोग से बनाया गया मिसाइल है। ब्रह्मोस वहां का आपका इंडिया, और मॉस्क जो है ये रशिया का अंतरिक्ष वो है प्रक्षेपास्त्र है, उस पर बनाया गया। तो ब्रह्मोस के बारे में पहला क्वेश्चन जो आता है कि किसके सहयोग से है ये, तो भारत और रशिया के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया। और ब्रह्मोस में 2 कैटेगरी आती है, एक आती है सुपरसोनिक, एक आती है हाइपरसोनिक। तो ब्रह्मोस 1 जो है वो सुपरसोनिक कैटेगरी में है। सुपरसोनिक कैटेगरी का मतलब है कि 290 किलोमीटर की क्षमता है इसकी, और हाइपरसोनिक में है ये 300 किलोमीटर का है ये, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स समुद्र के अंदर जो है इनके, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सब अपने साथ में कॉमनली जो है 300 किलोग्राम का भार वहन क्षमता रखते हैं। अगला है निर्भय। निर्भय जो है सबसोनिक है, नॉट सुपरसोनिक, नॉट हाइपरसोनिक, इट्स सबसोनिक। सबसोनिक में है 1000 से 1500 किलोमीटर पर है। अब आइए सबमरीन लॉन्च। सबमरीन का मतलब होता है समुद्र के अंदर जो है जो लॉन्च करके उसको इस्तेमाल किया जाएगा एज अ शस्त्र, वो है अश्विन और सागरिका। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सागरिका। सागरिका एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका को याद रखिएगा, सागरिका सबमरीन है, ये इंपॉर्टेंट है बस। 700 से लेकर 1900 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। उसके बाद है लास्ट एंटी टैंक। एंटी टैंक का मतलब होता है टैंक रोधी, ठीक। इस पर जो है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है नाग, और दूसरा है अमोघा और हेलिना, ये 3 नाम याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नाग है। नाग के लिए, और ये सारे मिसाइल जितने भी टैंक एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये ऑल सब गाइडेड मिसाइल्स की कैटेगरी में आता है। गाइडेड मिसाइल्स का मतलब होता है इसमें आप एक बार लक्ष्य को फीड कर दीजिए, और वो जो लक्ष्य आपने फीड किया उसके बाद आप उसको भूल जाइए, वो उसी टारगेट पर जाकर के उसको वहीं पर जाकर के भेज के आएगा। वो इतना ये गाइडेड होता है, इतना ये ट्रेंड होता है। तो नाग के साथ में क्वेश्चन आता है बार बार कि दागो और भूल जाओ कि टेक्निक पर कौन सा मिसाइल काम करता है, तो वो नाग है। इसकी क्षमता 4 किलोमीटर की है। उसके बाद अमोघा है 2.8, हेलिना है 7 से 8 किलोमीटर की मारक क्षमता में है। इन सभी में पूरा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और इसके साथ में आप फिर से आप जो भी ब्रीफ नोट्स बनाइएगा उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, ये 3 कैटेगरी, और एंटी टैंक और क्रूज मिसाइल, इनमें हमने कौन कौन से मेन नाम है उनको अगर आपने ध्यान रखा तो ये टॉपिक से आपके प्रश्न रुकेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू।